पांचवा शास्त्र न्याया है जो गौतम न्याया षटक का मुरतब करता है। इसमें इंसान को मजबूर महज बताया गया है और मंतक को एक खास हैसियत दी गई है। छठा शास्त्र वैशेषिक है जिसका मुसन्निफ कन्नाद है। इसमें तिबियाती और मावरा तिबियाती मसाइल से बहस की गई है। इन सब शास्त्रों में एक नजरिया गम पेसिमिज्म मुश्तरक है, वो भी गम ही का पेश खेमा है। असल खुशी ख्वाहिशात के तर्क में है। पुराण भी हिंदुज़म की मुक़द्दस किताबें हैं। परमानंद पुराण की रूह से शुरू में वेद की तरह पुराण भी एक था जिसे व्यास जी ने वेदों की तरतीब के बाद तसनीफ किया था। व्यास जी के शागिर्दों ने एक पुराण से 4 और फिर 18 पुराण, 18 से 36 पुराण, 36 से 54 और फिर 54 से 60 तक पुराण हो गए। शुरू में इसमें श्लोकों की तादाद 4000 थी, अब 10 लाख से ज़्यादा है। दो पुराणों के नुस्खे भी आपस में नहीं मिलते। उनमें 10-10 हज़ार से लेकर 60-60 हज़ार साल की उम्र के इंसान तो आम तौर पर मिलते हैं। इसकी मिसाल देता हूँ। पद्म पुराण में के ब्रह्मा शहवत परस्त है। उसने अपनी बेटी सरस्वती की तरफ बुरी निगाह से देखा, तब उसकी बद्दुआ से उसके मुंह से फहश जारी हुआ। शिव पुराण में है कि शिव जी ने ख्वाहिश की कि मैं दुनिया को पैदा करूं। उसने ब्रह्मा को पैदा किया। ब्रह्मा ने एक चुल्लू पानी उठाकर पानी में फेंक दिया। उसमें से एक बुलबुला उठा। बुलबुले में से एक आदमी पैदा हुआ। उसने ब्रह्मा से कहा, ए बेटे, दुनिया को बना। ब्रह्मा ने कहा, मैं तेरा बेटा नहीं बल्कि तू मेरा बेटा है। दोनों में झगड़ा बरपा हुआ। महादेव शिव जी ने सोचा कि जिनको मैंने दुनिया बनाने के लिए भेजा था वो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। तब उन दोनों के बीच में से एक नूरानी लंग पैदा हुआ और फौरन वो आसमान में चला गया। उसको देखकर वो दोनों हैरान रह गए। दोनों सोचने लगे कि इस लंग का शुरू और आखिर मालूम करना चाहिए। जो पहले आए वो बाप, जो पीछे आए वो बेटा कहलाए। विष्णु कछुए की शक्ल बनाकर लंग का पता लगाने के लिए नीचे को चला और ब्रह्मा हंस का जिस्म बनाकर ऊपर को उड़ा। 2000 बरस दोनों मन की सी तेज रफ्तार से चलते रहे मगर लंग की हद न मिली। ब्रह्मा ने सोचा, अगर विष्णु पता ले आया होगा तो मुझको उसका बेटा बनना पड़ेगा। वैसा सोच रहा था कि उसी वक्त एक गाय और कतेली का दरख्त ऊपर से उतरा। ब्रह्मा ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम हजारों बरस से इस लंग के सहारे चले आए हैं। ब्रह्मा ने पूछा, इस लंग की कोई हद है या नहीं? उन्होंने कहा, नहीं। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे साथ चलकर ऐसी गवाही दो कि गाय इस लंग के सर पर दूध की धार बहाती थी और दरख्त कहे कि मैं फूल बरसाता था। उन्होंने कहा, हम झूठी गवाही नहीं देंगे। तब ब्रह्मा खफा होकर बोला कि अगर गवाही नहीं दोगे तो मैं तुमको अभी खाकसर कर दूंगा। तब दोनों ने डरकर कहा कि जैसे तुम कहते हो वैसे ही गवाही देंगे। तब तीनों नीचे की तरफ चले। ब्रह्मा ने विष्णु से सवाल किया कि तूने इस लंग की हद मालूम की या नहीं? उसने जवाब दिया कि नहीं। ब्रह्मा ने कहा कि मैं पता लेके आया हूँ। विष्णु ने कहा कि कोई गवाही दो। तब गाय और दरख्त ने झूठी गवाही दी। उस पर लंग ने केतली को बद्दुआ शराप दी कि तूने झूठ बोला है, तेरा फूल मुझ पर या किसी देवता पर कभी नहीं चढ़ेगा। जो कोई चढ़ावे उसका सत्यानाश होगा। गाय को बद्दुआ दी कि जिस मुंह से तूने झूठ बोला है तो इस मुंह से पाखाना खाया करेगी। तेरे मुंह की परस्तिश कोई नहीं करेगा लेकिन दुम की करेंगे। ब्रह्मा को बद्दुआ दी कि तूने झूठ बोला है इसलिए तेरी पुरस्तिश दुनिया में कभी नहीं होगी। विष्णु को दुआ दी कि तूने सच बोला है इसलिए तेरी पुरस्तिश सब जगह होगी। फिर दोनों ने लंग की हमदो सना की। इस हमदो सना को सुनकर लंग में से एक जटाजोट सूरत निकल आई और कहने लगी, मैंने तुमको खलकत पैदा करने के लिए भेजा था, तुम झगड़े में क्यों पड़ गए? तब महादेव ने बादलों में से एक राख का गोला निकाल कर दिया और कहा कि जाकर इससे खलकत पैदा करो। हिंदुओं की और किताबों में रामायण और महाभारत भी हैं। रामायण और महाभारत सिर्फ तारीखी किताबें हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत ईसा की पैदाइश से 970 साल पहले से लेकर 930 साल तक है। कुरान पाक के नज़दीक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुरगज़ीदा नबी थे, लेकिन यहूदियों के नज़दीक नहीं। यहूदियों के नज़दीक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कई गुनाह किए थे, नाउज़ बिल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बुत परस्त थे, एक अल्लाह की इबादत न करते थे। उसके बेटे रिहोबोआम की वजह से यहूदियों की बादशाह 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। वो एक जादूगर था और जिन्नों को इंसानों के जिस्म से निकालता था, नाउज़ बिल्लाह। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तारीफ़ की है, जबकि इंजील में उसके बरखिलाफ मवाद मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उसका बेटा रिहोबोआम तख्त नशी हुआ तो यहूदियों के 12 कबाइल में 10 कबाइल ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटे को बादशाह मानने से इनकार करते हुए अपनी हुकूमत अलग कर दी। उसके बाद यहूदियों की 2 हुकूमतें बन गईं।
एक शुमाल में इसराइल और दूसरी जनूब में जुआदा। फिर दोनों 17 साल तक एक दूसरे से लड़ते रहे। पहली रियासत इसराइल आशूरियों के हमलों में बर्बाद हो गई। 721 कबले मसीह में अशूरी हुक्मरान सारगोन ने उसके दारुल हुकूमत सामरिया को फतह कर लिया। दूसरी तरफ 587 कबले मसीह में यहूदिया की रियासत के तमाम शहर बाबुल के हुक्मरान बख्त नसर के हमले में बर्बाद हो गए। यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी गई और हैकल सुलेमानी को ज़मीन बोस कर दिया गया और बख्त नसर बनी इसराइल को गुलाम बनाकर बाबुल ले गया। ये बनी इसराइल के फसाद के जवाब में अल्लाह की पहली अजीम सज़ा थी, जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल आयत 4-8 में किया गया है। उसके बाद अल्लाह ने उनके हाल पर मेहरबानी की। ईरानी हुक्मरान साइरस ने उन्हें बाबुल की गुलामी से निजात दिलाई और वापस फ़लस्तीन आने की इजाज़त दी। हैकल की दोबारा तामीर हुई और हज़रत उज़ैर की रहनुमाई में बनी इसराइल के दीन की एक दफ़ा फिर तजदीद की गई। उनकी तजदीद की मसाई उस कदर मुअस्सर थी कि इस वाक़े के 3 सदी बाद भी जब यूनानी हुक्मरानों ने बनी इसराइल पर शिर्क मुसल्लत करना चाहा तो उन्होंने भरपूर मुज़ाहमत की। आखिरकार उनको फ़लस्तीन से बाहर निकाल दिया। इनाम के तौर पर अल्लाह ने उनको सल्तनत को इतना वसी कर दिया कि इसका इलाका सुलेमान के दौर इक़्तिदार से भी बढ़ गया। ताहम एक सदी के अंदर यह अखलाकी रूह फना होती चली गई, जिसके नतीजे में अल्लाह ने रोमियों को उन पर मुसल्लत कर दिया और रोमी फातह पोम्पी ने 63 कबले मसीह में यरूशलेम पर कब्जा करके उनके इक़्तिदार का खात्मा कर दिया और बिलवास्ता रूमी हुकूमत कायम कर दी। इस अरसे में बनी इसराइल का जवाल अपनी इंतहा को पहुंच रहा था, जिसका इज़हार एंटीपास नामी यहूदी हुक्मरान के दरबार में एक रक्कासा की फरमाइश पर सैयदना यहया के कत्ल से हुआ। इसके बाद अल्लाह ताला ने बहैसियत उम्मत आखिरी मोहलत के तौर पर बनी इसराइल में हज़रत ईसा जैसे जलीलुल कदर रसूल को मबूस फरमाया। उन्होंने आखिरी दर्जे में बनी इसराइल को तंबीह की, मगर हुब्बे दुनिया और ज़ाहिर परस्ती के फंदों में गिरफ्तार बनी इसराइल न सिर्फ ये मौका गंवा बैठे, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने आपके कत्ल की साजिश कर डाली। अल्लाह ताला ने इस आफताब रिसालत को उठा लिया और इस जुर्म अजीम के पादाश में बनी इसराइल को मनसब इमामत से माजूल करके एक ज़बरदस्त सज़ा देने का फ़ैसला किया। चुनांचे इस वाक़े के थोड़े अरसे बाद यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ बगावत की, जैसे फ़रो करने के लिए रूमी जनरल टाइटस ने यरूशलेम पर हमला करके पूरी आबादी को तहस नहस कर डाला और यहूदियों को इस तरह फ़लस्तीन से निकाला कि वो 2000 साल तक यहाँ वापस न लौट सके। और फिर यहूदी कहाँ चले गए? मिस्टर ई फोर्टान का ख्याल है कि आर्या दरअसल सुमेरी कौम के कबाइल थे जो काल्डिया बाबुल मेसोपोटामिया में रहते थे और 4000 और 2000 कबल मसीह के करीब वहाँ से मुंतकिल होकर सिंध और जनूबी पंजाब की तरफ आए। द्रावड़ी भी वहीं के कबाइल में से थे। देखिए लिंक्स विद पास्ट एजेस। इस बाब में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्राणनाथ ने अपनी तहकीक का नतीजा एक मुसलसल मजमून की सूरत में 1935 में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में शाया किया था। इसमें उन्होंने बताया कि ऋग्वेद हिंदुस्तानी कल्चर से बहुत पहले की किताब है और दरअसल सुमेरी कौम के ज़माने से मुतल्लिक है। सुमेरी कौम शुमाली हिंदुस्तान से लेकर मिस्र तक फैली हुई थी और एशिया, कोचक, फनेशिया वगैरह में उनकी बड़ी बड़ी आबादियाँ थीं। संस्कृत ज़बान सुमेरी, शामी और मिस्री ज़बानों से मुरक्कब है। ऋग्वेद किसी पुरानी सुमेरी तसनीफ़ का तर्जुमा है और ब्राह्मणों का तमद्दुन शामी और मिस्री तमद्दुन ही है। ऋग्वेद में सुमेरी आबादियों के तमाम बड़े बड़े शहरों के नाम मौजूद हैं, लिहाजा इन लड़ाइयों के हालात भी मज़कूर हैं जो आर्यों और फ़ारसियों और बाबुल की सामी अक़वाम के दरमियान हुई। इससे बाज़ लोगों का ख्याल इस तरफ गया कि आर्या दरअसल बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल हैं। तो इसका सबूत ये है। देखें, मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी माँ ने लाल रंग की बास्केट में दरिया नील के हवाले किया कि फ़िरौन तमाम यहूदी नौज़ायदा नर बच्चों के कत्ल का हुक्म कर चुका था। श्री कृष्ण के चचा कुंस ने भी ये हुक्म दिया कि उसकी बहन देवकी को पैदा होने वाले तमाम नौज़ायदा नर बच्चों के कत्ल का हुक्म दिया और जब श्री कृष्ण पैदा हुए तो उनके वालिद यासदेव ने लाल रंग की बास्केट में दरिया यमुना पार किया। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर पले बढ़े जो उसको मारना चाहता था और श्री कृष्ण भी माथुरा के बादशाह कुंस जो उससे मारना चाहता था पला बढ़ा। मूसा अपनी कौम को सीना की तरफ ले गए फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए और श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ा ताकि अपने चचा कुंस से निजात पा सके। मूसा और उसकी कौम के लिए दरिया नील 2 हिस्सों में बटा और ज़मीन ज़ाहिर हुई और वो सब निकल गए
और फिरौन डूब गया। श्री कृष्ण ने अपनी कौम का साथ लिया और अरबी समंदर के नज़दीक ग्वाद्वार के डेल्टा पर आए। उन्होंने समंदर को कहा कि हमें पनाह दो, और फिर समंदर में ज़मीन ज़ाहिर हुई जिसको हम द्वारका कहते हैं। यहाँ कृष्णा ने अपने आखिरी दिन गुजारे। इसके अलावा और भी सबूत होंगे, ढूंढे गए तो मिल जाएंगे। बहरहाल ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद दरअसल कुछ भी नहीं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम की बदली हुई शक्ल है। श्री कृष्णा हो सकता है कोई दूसरी शख्सियत हो, लेकिन श्री कृष्णा की दास्तान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान ज़रूर मिलाई गई है।